हरि जय राम जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा वन चारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी अरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी की नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी सर्ववाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे नाम संकीर्तन की जय। वेरी गुड। आज का संकीर्तन मतलब गौर आरती इतनी स्पिरिटेड संकीर्तन हुआ कि ऐसा लगा कि आज प्रभुपाद भी बहुत खुश हुए होंगे और निताय गौर और जगन्नाथ भी आनंद में हैं ऐसा लगता है। और देखो कि हरि नाम का आज का संकीर्तन सुनकर मुझे ये बात हुआ कि देखो संकीर्तन में कितने प्रभावशाली है संकीर्तन। हरे कृष्णा।
ऐसा लग रहा है कि आई लव कारवार डिवोटीज। मतलब मुझे आज एक रात और कल सुबह मंगल आरती आपके साथ मैं करूँगा। ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी यहाँ वापस आना चाहिए। आ, आपको लगता होगा कि आ, और आपका संगत मुझे क्या बोलते हैं, आपका जवानी में आ रही है, आपका एनर्जी मुझ में पास हो रही है। और आज के संकीर्तन सुन के मुझे वो अनुभव हो गया कि जब मैं आपके जैसे था, मतलब जवान था, तो हम भी ऐसे ही मतलब जब तक पसीना नहीं आता है तब तक संकीर्तन चालू, मतलब समझ गए। इतना स्पिरिटेड संकीर्तन था। आज ये संकीर्तन सुन के मैं बहुत आनंदित हुआ और आज मैं इसी के ऊपर आज की कथा शुरू करता हूँ। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। क्या है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते हय सर्व जगत निस्तार। नाम बिना कली काले आर नहीं धर्म, सर्व मंत्र सार यही शास्त्र मर्म। मतलब हर युग का एक धर्म होता है। मतलब आप सभी लोगों ने सुना होगा, हर एक युग में अलग अलग धर्म है। मतलब अगर शास्त्र के अनुसार हम जाएंगे तो कहते हैं कृते यद्यतो विष्णु जायते पर जयते मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तन। कलयुग में हरि नाम संकीर्तन, मतलब जो सत्य युग में तपस्या से, हाँ, और त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर युग में अर्च विग्रह का पूजन से जो भगवत साक्षात्कार मिलता था, वो कलयुग में नाम संकीर्तन से और हरि नाम से मिलता है। आज सुबह हमने इसके ऊपर थोड़े बहुत प्रकाश डाले कि कलयुग में क्या क्या दोष है। मतलब कलो प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। मतलब कलयुग में बाकी का युगों से आयु बहुत कम रहती है कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल की उम्र है, टेंशन में हो क्योंकि 20% खत्म हो जाती है। मतलब हाईएस्ट में जाएंगे तो 80 तक धक्का मार के गाड़ी आगे चलती है। मतलब वो भी आखिरी में जैसे कि मैंने कल कहा था, बचपन में प्यार मिलता है, जवानी में प्यार कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में प्यार मांगना पड़ता है। वेरी गुड, गुड लिसनर्स। मतलब आपके जैसे श्रोता अगर हैं तो बोलने वाले को थोड़ा बहुत तैयारी करके आना पड़ेगा। मतलब बहुत अच्छा लगा। हर युग में भारतवर्ष में भगवान अवतरित होते हैं, हर युग में। मतलब नरसिंह देव अवतरित हुए
प्रहलाद के लिए आपको मालूम है। और त्रेता युग में श्री राम और द्वापर युग में अपने प्यारे श्री कृष्ण, हाँ है कि नहीं, हर युग में। और कली युग में हम सभी को उद्धार करने के लिए, हाँ, राधा कृष्ण का प्रेम क्या चीज है समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु, हाँ, गौरंग के रूप में राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण एक ही है, हाँ। और इससे हमें हर युग में युग की महिमा, युग का प्रमुख चीज हमें बताने के लिए हर युग में भगवान अवतरित होते हैं, हाँ। आप सभी को मालूम है कि कल युग में सभी लोग हमेशा तकलीफ से गुजरेगी, और उसको सुललित करने के लिए, हाँ, हमें हमारे गुरु हमें मदद करते हैं। गुरुजन, गुरु का मतलब क्या है? अंधकार से रोशनी में लाने वाला ही गुरु है। और ये गुरु आपको बताता है कि हम कैसे अंधकार से रोशनी में आने का, मतलब आप सभी लोगों को मालूम है रोज रात होता है कि नहीं? आपको ये भी मालूम होगा कि एक समय, हर रात में एक समय ऐसा है कि एकदम अंधेरा होता है। वो समय कौन सा? अमावस्या में भी स्टारलाइट चमकते हैं। हर दिन वो एक घड़ी आती है, हर रात में एकदम अंधेरा, डार्केस्ट नाइट ऑफ द नाइट, समझ गए? वो समय कौन सा? हाँ, वेरी गुड। सूर्योदय से पहले, चंद्र अस्त के बाद एक सेकंड, एक मतलब एक थोड़ी समय के लिए इवन स्टारलाइट भी नहीं दिखाई देता, मतलब बिफोर द डॉन, मतलब समझ गए उसको क्या बोलते हैं? वो एक घड़ी में हर एक उसी के ऊपर, मतलब प्रभुपाद ने गॉड बैक टू गॉडेड मैगजीन का टाइटल वही रखा था कि where there is Godhead, there is no darkness, समथिंग है, समझे? मैं आप लोगों को, आप सभी जानते हो, कल मैंने उसका उल्लेख किया, आप सभी हरि नाम लेते हो, अब हरि नाम का आनंद आपको आता है। और जो नहीं आता है, कल की अब मेरी प्रवचन से आप भी क्या बोलते हैं, टॉप गियर में गए होंगे, है कि नहीं? हाँ, और जो नहीं गए, आज वापस मैं आपको डोज देता हूँ, जिससे आप हरि नाम में रुचि आपको आएगी। हरि नाम लेने के लिए
मैं आप लोगों को एक ये बताऊंगा। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं का समय था और राजा महाराजा लोग अपने सभी प्रजाओं को अच्छी तरह से देखभाल करते थे और कभी कभी वेश बदल के भी आते थे राजा प्रजा लोगों का तकलीफ देखने के लिए और हम प्रजा लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब आज के पॉलिटिशियन के जैसे नहीं। मतलब इसलिए मैं एक दिन महाराज और मंत्री वेश बदलकर घूम रहे थे, तब एक ब्राह्मण मार्केट में भीख मांग रहा था। क्या कर रहा था? हाँ, वैसे तो जाना जाता है, माना जाता है, ब्राह्मण कौन है? सत्कर्म विपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारद, मतलब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, मतलब अपने आप को जानने वाला ही ब्राह्मण है। मतलब या भगवत गीता के अनुसार चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म से आश्रम को विभाजन किया। मतलब प्रभुपाद जी हमारे हमेशा कहा करते थे, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, लॉयर का बेटा लॉयर नहीं बनता। ऐसे ही ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ बच्चा ब्राह्मण बनने के लिए उसको प्रेरणा मिल सकती है, मगर उसके कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। और ज़्यादा करके कलियुग में जन्म से ही हम सभी शूद्र हैं। कलौ शूद्र संभवा, हम जन्म से शूद्र हैं। और आप सभी वैष्णव हो, समझिए। मैं जरा मतलब ये कंट्रोवर्शियल बातें करना पसंद नहीं करता हूँ। आप सभी वैष्णव हो, और वैष्णव ये 4 वर्ण और आश्रम से ऊपर हैं, समझिए। वैसे भी हम वैष्णव 4 आश्रम को हम मानते हैं और उसका हम समझते हैं। और अच्छे मतलब चैतन्य महाप्रभु के शिष्य ज़्यादा करके गृहस्थ थे, और गृहस्थों को कल मैंने बताया था उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, क्योंकि बाकी का तीनों आश्रमों को उनको सहारा देना पड़ता है। मतलब ब्रह्मचारी लोग, वानप्रस्थ लोग और सन्यासी लोग को सहारा देकर अपने संसार को भी देखना पड़ता है। मतलब गृहस्थ लोगों को जिम्मेवारी थोड़ा ज़्यादा है। ऐसे फिर आप सभी को मालूम है कि संसार में आप लोगों कन्नड़ में अगर मैं बोलूं संसार, अगर कन्नड़ में लिखता है तो कैसे लिखते हैं? सन्ने सार। अगर संसार में आप वो सन्ने निकाला, मतलब 0 निकाला, तो क्या होता है? ससार। कितने आदमी यहाँ है वो ससार होने के लिए तैयार हैं? कोई नहीं है कि नहीं? यू आर ऑल वैल्यूएबल, मतलब
आप सभी बहुत मूल्यवान हो, समझे। मतलब कल हमने जाना कि वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट देन वैल्यूएबल। मैं विस्तार से नहीं कहा, विस्तार से ये सभी मेरा वन लाइनर को मैं अगले बार आने के बाद आने के समय में विस्तार से एक एक वन लाइनर एक एक क्लास हो जाता है, समझे। हाँ, मैं फिर अभी ब्राह्मण जब भीख मांगता था तो राजा बोलता है ब्राह्मण लोग बहुत बुद्धिशाली लोग हैं, ये भीख क्यों मांग रहा है। तब ये बात मंत्री का दिमाग में घुस गया और राजा जब अपने पैलेस में जाने के बाद मंत्री वापस बाजार में आया और पूछने लगा कि तुम भीख क्यों नहीं मांग रहे हो, क्या जरूरत आ पड़ी राजा के दरबार, सभी लोग खुश है, तुम भीख मांगते हो क्यों। तब उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए भीख मांगता हूँ कि क्योंकि मुझे दूसरा कोई सहारा नहीं, नो रिसोर्सेस नहीं है, मतलब इसीलिए मैं मेरे घर को मतलब गृहस्थ जीवन को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए मैं मेरे जरूरत को पूरा करने के लिए मैं भीख मांगता हूँ। तब मंत्री पूछता है कितने आप भीख मांग के सुबह से कितने कमा लेते हो, कितना पा लेते हो, कमाने का नहीं पा लेते हो। तब वो बोलता है राजा का वो जमाना था, मैं दिन भर भीख मांग के 50 रुपया कमा लेता हूँ, समझिए। तब वो जमाना था, आज का जमाने में 50 रुपये में कुछ वैल्यू नहीं है, हाँ, मतलब पैसे का वैल्यू घट गया है, उस समय वो उसका वैल्यू था। तब मंत्री बोलता है कि तुम एक काम करना, मैं तुमको रोज सूर्यास्त का समय में अगर मैं नहीं आया मेरा आदमी तुम्हारे को 50 रुपया देगा, मगर तुमको मेरा एक काम करना, एक भीख मांगने का छोड़ना चाहिए और क्या करना चाहिए, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। यही मार्केट में ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के हरे नाम करते रहो सूर्योदय से सूर्यास्त तक। हाँ, तब उसको रोज वो मंत्री 50 रुपया देता था और वो 50 रुपये लेके घर लेके जाता था और सुखी संसार हो गया उसको बिना मांगे। मगर कितने आदमी यहाँ तैयार हैं सुबह सूर्यास्त से सूर्योदय, मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक हरे नाम बोलने के लिए। हाँ, मतलब वही भी एक तपस्या ही है। हाँ, और उन्होंने हरे नाम बोलना शुरू किया और एक बात तो ये है कि बैठ के सूर्योदय से बैठ के सूर्यास्त तक कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। 12 घंटा बैठने का बोले तो सबसे बड़ा तपस्या। हम 1 घंटा 1.5 घंटा बैठने का बोलेगा तो ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, मतलब बहुत से तब भी फिर भी वो खुशी खुशी करता था। उसको दाढ़ी निकालने का भी फुर्सत नहीं था, मतलब 2-3 महीने के बाद उसका दाढ़ी बढ़ गया।
ये फिर भी वो वही काम कर रहा है। आने जाने वाले उसको देख रहे हैं। मतलब कल हमने कहा था बाजार में आप सभी आपको देखते हैं, आप सबको नहीं देख सकते, है ना। हाँ, वैसे ही लोग उस ब्राह्मण को, मतलब वो दाढ़ी वाले को, वो ब्राह्मण बोल के मालूम नहीं पड़ा उनको, हाँ, और ये हरि नाम ले रहा है। तब वो बाजी गीजी लेके आने का टाइम में जो भी वो लोग लेते थे, एक थोड़ा बाजी, हाँ, थोड़ा धान, थोड़ा सब कुछ, एक एक मुट्ठी, मतलब थोड़ा थोड़ा वहां उसके सामने रखते थे और जाते थे। वो क्या करता था, उसको सब इकट्ठा करता था, उसके घर के लिए कितना मांगता है उतना लेके जाता था। और कुछ समय के बाद मंत्री को बोला तुम्हारा 50 रुपए का जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे, हाँ, बिन मांगे सब कुछ यहाँ मिल रहा है। तब इसकी मतलब ख्याति आजू बाजू का गांव में भी पसर गया और वो लोग भी ज्यादा लाके देने को तैयार हो गए, कर दे रहे थे। तब उन्होंने क्या किया, उसने वहीं का लोगों को इकट्ठा करके प्रसाद बनाया, सबको बांट रहा था वो। मतलब जो भी मिलता था उसके घर का, मतलब समझो कि ऐसा ये हुआ कि पूरे गांव को, जो भी बाजार में है, उनको प्रसाद खिलाने का ताकत उस ब्राह्मण को हो गया, मिल गया। वो कर रहा था भक्तों की, मतलब लोगों का मदद से, समझ गए। बाद में उसकी ख्याति चारों आजू बाजू राजाओं को भी मिला और ये उस राज्य के राजा को भी पहुंचा। तब वो मंत्री को बोलता है, हाँ, ऐसा देखो हमारा राज्य में ऐसा एक व्यक्ति है, वो सबको प्रसाद खिलाता है, हाँ, और वो क्या करता है, हरि नाम बोलता है, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। ये हरि नाम का महिमा होगी, मगर फिर भी राजा का कॉलर टाइट हो गया और वो बोला कि राजा का मर्यादा, मतलब उसका खजाने से अच्छे अच्छे चीज लेके आके उसको देने मंत्री के साथ आया और बड़ा टाइटल दिया और उन्होंने अच्छी व्यवस्था की। मंत्री को मालूम है ये कौन है बोलते हैं, मगर राजा को मालूम नहीं, क्योंकि वो टाइम में वो बेस बदल के था और कंप्लीटली वो अलग पर्सन था। तब मंत्री राजा को पूछते है, आप इसको जानते हो, आपका राज्य में है ये, आप जानते हो क्या इनको? सब बोलता है नहीं, मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ, इतना बड़ा आदमी हमारा राज्य में है। तब वो बोलता है बाद में, भीड़ भीड़ से निकलने के बाद, ये वही ब्राह्मण है जो उस दिन बाजार में भीख मांग रहा था, समझ गए। हाँ, हरे नाम, मतलब कल हमने ये बात छेड़ी थी रत्नाकर का, कल या आज मालूम नहीं, रत्नाकर, बिल्व मंगल ठाकुर और हाँ, हरि नाम का वजह से वो लोग तुलसी, रामायण लिखा, तुलसी रामायण लिखा। आजमील ने नारायण बोलने के बाद उसका भी उद्धार हुआ। हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब, ये कहानी, ये दृष्टांत मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति हरि नाम सुबह से शाम तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक मांगता है, तो आप कोई हिम्मत है तो ये प्रयोग करके देखिए, आप भी, है, आपका चीफ मिनिस्टर से शाबाशी, पालोगे। मतलब उसके लिए पहला
जिगर मांगता है, मतलब तपस्या तो करनी पड़ेगी, मतलब हरि नाम का प्रभाव से भगवान सबको मदद करते हैं, समझे। क्योंकि मैं कहानी के वजह से, कहानियों से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप, अगर मैं सिद्धांत बताऊं तो आप भूल जाओगे, एक कहानी कभी कभी याद आती है, मतलब आपका मेमोरी बैंक में ओ गुरुदेव प्रभु ने ऐसा बोला था, वो कहानी, हाँ, मतलब वो मेमोरी बैंक में स्टोर होता है। मैं आप लोगों को एक बात पूछूं, हाँ, यहाँ कितने लोगों ने माँ का दूध पिया? हंसने वाली बात नहीं है, सीरियसली पूछ रहा हूं मैं, हाँ, मतलब भले हमने, हाँ, 9 महीने या मतलब पहले पहले एक एक साल माँ का दूध पिया होगा, हाँ, मतलब ज्यादा करके हम गाय का दूध, अभी अभी का जमाने में मुंबई में, हाँ, अमूल और बाकी का दूध आ गया, हाँ, गाय का दूध, हाँ, समझे। और यहाँ कारवार में आप मैं सोचता हूँ कि क्या नंदिनी, हाँ, नंदिनी, यहाँ पहले ये यहाँ भी वही ये हो गया, समझे। हाँ, मैं ये कहने की कोशिश, मतलब ये मैं आजकल ये भी बोलते हैं बोलने वाले कि अगर तुम मेरे माँ का दूध पिया है तो सामने आओ और बताओ, हाँ, मगर मैं ऐसे लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, आपने भी माँ का दूध पिया है, हम सभी लोगों ने पिया है, मगर क्या कोई दिल से हाथ रख के मुझे बताइएगा, माँ का दूध कितना गाढ़ा था, कलर क्या था, कितना सफेद था, हाँ, और उसका मिठास क्या थी, किसी को याद है? हाँ, सबने पिया, हाँ, भले 9 महीना या एक साल पिया, उसके बाद दूसरा कैलेंडर आ जाता था पहले का जमाने में, मतलब अभी ये एक दो ही बहुत हो जाते हैं, वो बात अलग है, हाँ, समझे। हाँ, किसी को भी माँ का दूध का स्वाद नहीं मालूम है कि नहीं? ऐसा क्यों? सवाल तो पैदा होता है कि नहीं? हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि आप अज्ञान में नहीं, आप कभी भी पढ़ाई लिखाई करते होंगे, आपने 10 बार रिवीजन किया, सभी पाठ पढ़े, हाँ, परीक्षा का पेपर आने के बाद क्वेश्चन पेपर, हाँ, आप सभी लिखते हो, बाहर आने के बाद बोलते हो ये मुझे मालूम था, मैंने लिखा नहीं, अब बाद में याद आता है कि नहीं? आपको मालूम है कि बाद में याद आता है, ओ ये ऐसा था, हाँ, मतलब हाँ, गीता में भगवान कहते हैं कि मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनंच, मतलब भगवान अपने को स्मृति और ज्ञान दोनों देते हैं, उनका कृपा के बिना अपना मेंदू, मतलब क्या बोलते हैं, दिमाग काम नहीं करता, या याददाश्त, हाँ, अभी आज मैं नाम के ऊपर और आज आप लोगों को देख के कहानी सुनाने का मूड में हूँ, हाँ, मतलब कभी कभी मूड बन जाता है, हाँ। एक बार नारद और कृष्ण, हाँ, वेश बदल के
नारद ने और कृष्ण ने वेश बदल के कृष्ण ने सोचा मैंने दुनिया बनाई, मेरे दुनिया के लोग कैसे हैं वो देख के आएंगे बोल के नारद और कृष्ण आए। आके कारवार में आए। हाँ, यहाँ बंदर के पास बहुत थोड़े बड़े, थोड़े बंदर वाले, थोड़ा अमीर एक क्या बोलते हैं, अमीर लोग व्यापार करते हैं और उनके पास वो अमीर में अमीर मतलब श्रीमंत, श्रीमंत बोलते हैं, श्रीमंत व्यक्ति के पास वो आके दोनों पूछने लगे कि हमें भूख लगी है, कुछ हमें पानी या दे दो। तब वो पैसा गिनने में व्यस्त था और नौकर भी आजू बाजू में नहीं था, और दो बातें सुना के उनको बोला तुमको आपको मालूम नहीं मैं अभी बिजी हूँ, आप आगे जाओ या बाद में आओ। ये हम सभी लोगों को टालने चाहते हैं तो यही बोलते हैं कि मुझे फुर्सत नहीं है, आगे जाओ। समझ गए आप? आप अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, अगर 20 आदमी के पास आप पहुंचोगे तब सब बोलेगा नहीं मांगता मेरे पास है, मैं जानता हूँ, मुझे बहुत आता है। हाँ, है कि नहीं? अपना घर में पड़ा है। तब आप समझो कि आपका अहंकार का सत्यानाश होगा। मतलब मैं इतना भक्ति करता हूँ, इतना ये करता हूँ, ये किताब बेचने की मतलब क्षमता मुझ में नहीं है। हाँ, समझे? तब 20 के बाद एक आदमी आता है और एक किताब ले लेता है, तब उसका स्पिरिट, वाओ, मैं एक किताब बेच सका। फिर उसके बाद वो एक से शुरुआत होके वो बहुत किताब बेच सकता। समझ गए? हाँ, वैसे ही। हाँ, फिर नारद वो अमीर आदमी बोला उसको कुछ नहीं मिला वहां से। तब नारद वहां से और कृष्ण वहां से निकल आए और नारद कृष्ण को बोलता है तुम इसको शाप दो। क्या दो? हाँ, उसको इतना सब कुछ दिया और वो स्वार्थ मतलब पैसे गिनने में ही लगा है, इसलिए उसको शाप दे। तब कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण शाप देते हैं। क्या शाप देते हैं? इसको दिन रात पैसा गिनने का ही काम देते हैं। मतलब इतना पैसा, हाँ, रात भर पैसे, दिन रात पैसे, मतलब वो बोलते हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। हाँ, समझ गए? और वो पैसे गिनने में इतना व्यस्त हो गया कि उसको खाने का भी टाइम नहीं। हाँ, उल्टा सीधा खाने लगा। बाद में बीमारी एक के पीछे एक आने लगी। हाँ, और आप लोगों को मालूम है कि जब आराम की जिंदगी मिलती है तो बीमारी साथ साथ में आ जाती। समझे? फिर वो 4 घर छोड़ के दूसरे एक छोटी सी झोपड़ी में नारद और कृष्ण गए। वहां बोले कि वहां एक बूढ़ी माता थी और उनसे मांगने लगे। तब उन्होंने घर के अंदर बुलाया और उनको अच्छी तरह से सेवा किया, प्रसाद दिया और सब सब तरह से सेवा की। और तब एक खुश हो गए और कृष्ण पूछने लगे कि तुम बूढ़ी हो और तुम्हारा गुजारा
किससे चलता है? तब वो बूढ़ी बोलती है कि मेरे पास एक गाय है, गाय अच्छी दूध देती है और मैं वो दूध बेचकर मैं मेरा दिन निकालती हूँ। तब घर से बाहर आए और बुढ़ी का वीकनेस मालूम हुआ। हाँ, तब नारद बोले कि इस बुढ़ी ने तो आपको सभी सेवाएं दी और प्रसाद भी दिया, खाना भी दिया, पंखा भी डाला, सब कुछ किया। हाँ, तो इसको तो उपहार देना मतलब क्या बोलते हैं, शाप नहीं, आशीर्वाद देना आपको बनता है। आप इसको पुरस्कार दे। मतलब तब वो कृष्ण बोलते हैं कि इसका गाय मरने दो। समझ गए? इसका गाय मरने दो। तो ये पुरस्कार नारद के पल्ले में नहीं पड़ी। समझे? वो अमीर आदमी ने कुछ नहीं दिया उसको, शाप के बदले में उसको तरक्की दी और एक बूढ़ी को पुरस्कार के रूप में गाय को छीन लिया। समझ गए? तब नारद पूछने लगे कि ऐसा क्यों, तुम सांप को तो तरक्की में देख रहे हो, दे रहे हो उसको, और बूढ़ी ने जो सेवा की और वो आप उसका सेवा करने का सहारा छीन लिए। तब कृष्ण बोलते हैं कि देखो, ये मेरा तरीका है। हाँ, जो पैसे गिनते गिनते वो बीमारी में सड़ेगा और इसका जान उस गाय के ऊपर है। अगर मैं छीन लूं तो ये कोई बेसहारा हो जाएगी। तब दोनों हाथ ऊपर करके मेरे पास आएगी और मैं मेरे सभी हाथों से उसको स्वीकार करूंगा और उसको इस दुनिया से उसको सब कुछ दूंगा। समझ गए? गीता में ये भी कहते हैं कि जब भगवान भक्तों से प्यार करता है तो क्या करता है? करोमि बंधु विच्छेदम। पहला काम ये करता है कि अपना बंधु लोगों से दूर करता है। हाँ? और दूसरा क्या करता है? पहला बार काम तो बंधु लोगों से दूर करता है, दूसरे काम करिष्ये धनम जया, मतलब धन मतलब उसका सहारा छीन लेता है। तब आप दोनों हाथ ऊपर करके भगवान के सामने रोओगे, तब भगवान आपको साक्षात्कार करके सब इतना देगा कि आपके दो हाथ कम गिरेंगे। मतलब प्रभुपाद जी यही कहा करते थे बहुत बार कि भगवान ने मेरा सब कुछ छीना, मेरा गृहस्थी छीनी, मेरा बिजनेस छीना, मेरा क्या बोलते हैं, मैं जो सीखा वो सभी छीन लिया। हाँ, और बाद में सब छीनने के बाद प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया और उसके बाद उस भगवान उनको देने लगे तो वो बोलते हैं कि मेरा दो हाथ कम पड़े। जब वो देते हैं तो दो हाथ कम गिरे। समझे? इसीलिए आप लोगों को अनुभव होगा कि बाहर की दुनियादारी में अमीर लोगों का घर देखने के लिए जाना, गरीब का घर में खाने के लिए जाना। मतलब समझ गए आप? वो घर, अमीर का घर नुमाइश मतलब एग्जीबिशन करने के लिए वो
ये करते हैं। अमीर क्या करते हैं, अपने आधा से ज्यादा पैसा, मेरे पास पैसा है दिखाने के लिए खर्चा करते हैं, है ना। हाँ, और गरीब कोई भी आने दो, अतिथि देवो भव। हाँ, अपना पास जितना है उससे थोड़ा बांट के खाएंगे वो, मतलब बांटने से हाँ वो सबको बहुत हो जाता है। मतलब मैं कभी कभी कहता हूँ कि इस्कॉन में प्रसाद कभी कम नहीं होता है, मतलब लोग ज्यादा आएंगे तो भी हाँ बराबर लेवल में प्रसाद सबको बांट के सबको मिल जाता है, पेट भर जाता है। और इस्कॉन का प्रसाद मैं कल बोला कि नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे। इस्कॉन का प्रसाद का एक खासियत है, मालूम है आपको? मैं बोला है कल, यार अभी याद आया मुझे। एक घर में एक माँ बाप के बच्चे, एक बर्तन के, एक कल मैं बात बताया था, एक बता बताया था ना, रूम में बताया था। हाँ, एक माँ बाप के बच्चे एक घर में एक बर्तन का प्रसाद नहीं खाते, मगर इस्कॉन में हम भक्त अलग अलग माँ बाप के बच्चे एक ही बर्तन का प्रसाद खाते हैं, हाँ या ना। और सभी प्रसाद, मतलब घर मंदिर है क्या, यहाँ इस्कॉन पवित्र है। हाँ, मतलब इस्कॉन घर से भी ज्यादा मतलब पवित्र है, क्योंकि हम अलग अलग माँ बाप के बच्चे होकर भी प्यार से मिल बैठ के प्रसाद खाते हैं, है कि नहीं। इसीलिए इस्कॉन का जो तरीका, मतलब कभी कभी आजकल थोड़े भक्त अपभ्रंश रूप में बोलते हैं इस कान से या इस कान से, मतलब थोड़ा इस्कॉन नहीं, इस कान या इस कान, मतलब आप रोज हरि कथा सुनते हो, इस कान से सुनते हो और इस कान से, हाँ मतलब समझ गए। हाँ, आप लोगों को ये मालूम है, मैं आप लोगों को कुछ अलग तरीके से लेके जा रहा हूं। श्री कृष्ण को एक सुंदर तरीके से बताया गया है। क्या? श्री कृष्ण को एक सुंदर तरीके से बताया गया है, मतलब उनकी लीलाओं। पहली गाली सुनने पर सर काटने का हिम्मत रखता है। क्या? पहली गाली सुनने पर सर काटने का क्षमता रखता है, मतलब हाँ वो कृष्ण हाँ 100 गाली सुनने तक इंतजार करता है। आपको वो है हमारे कृष्ण। मतलब आपका मालूम होगा मैं किसके तरफ इशारा कर रहा हूँ, शिशुपाल। सुदर्शन चक्र की शक्ति रखता है, फिर भी हाथ में मुरली रखता है, मतलब वो है हमारे मुरलीधर। द्वारका जैसा वैभव है, लेकिन समय आने पर उसको भी खत्म कर सकता है, वो है द्वारकाधीश कृष्ण। द्वारका का वैभव नगरी समय आने पर उसको भी छोड़कर हाँ उनके अंदर उस वैभव नगरी को समुद्र में डुबो देता है,
वो है कृष्ण। आज भी आप लोगों को गुजरात जाओगे, द्वारका में द्वारका नगरी का अवशेष समुद्र में डूबा हुआ आपको मिलेगा। मतलब वैभव को भी कृष्ण त्याग कर सकते हैं। और कौन कहता है कि कृष्ण ने प्यार नहीं किया? वृंदावन में नंद बाबा, यशोदा मैया, वृंदावन की सारी गोपियां, राधा रानी, सबसे गाय और यहाँ तक कि बंदरों को भी प्यार दिया। हाँ, वो है हमारा कृष्ण। मगर जब कर्म की बात आई, मतलब आप कहते होंगे कि आजकल सभी लोग थोड़ा पढ़े लिखे बोलते हैं मेरा प्रायोरिटी ये है। मतलब कृष्ण बोलते हैं कि जब कर्म की बात आती है, पहले 5000 वर्ष पहले उन्होंने ये हमें समझाया, जब प्रायोरिटी की बात आती है, कर्म का बात आती है, वो अपने प्यार को भी बलिदान करके वृंदावन से मथुरा गए, बोल के गए थे। आज भी साक्षी का वो पत्थर जहाँ से बोल रहे थे कि मैं वृंदावन आऊंगा, हाँ, और वृंदावन वासी हाँ मथुरा कृष्ण को मानते नहीं। मतलब वो अपने नंद का। और सबसे बड़ी बात ये है कि वृंदावन में आपको मालूम है एक बात, वृंदावन में लक्ष्मी जी को एंट्री नहीं है उधर। लक्ष्मी जमुना का उस पार वन में उनका एक मंदिर है। हाँ, वृंदावन में सिर्फ राधा रानी की जय हो, राधे राधे, कृष्ण को भी गिनते नहीं। हाँ, मतलब सभी लोग हरे कृष्ण लोग छोड़कर बाकी सभी लोग राधे राधे। हाँ, वृंदावन की रानी कौन? राधा रानी। हाँ, और बरसाने वाले की जय। हाँ, समझे? मतलब 5000 बरस पहले हमें प्रायोरिटी कैसे रखना, वो हाँ कृष्ण ने हमें सिखाया। और मतलब मैं कल बता रहा था, जब आप इतने निपुण हो जाओगे तब आप खतरों को भी, भक्तों को खतरा नहीं लगता। समझ गए? तकलीफ नहीं लगती। मैं आज आपको थोड़ा किंडरगार्टन में लेके जाता हूँ, मतलब किंडरगार्टन नहीं, स्कूल में लेके जाता हूँ। हाँ, कितने आदमी को 8 का मल्टीप्लिकेशन मालूम है? 8 1 8। हाँ, मालूम है ना सबको? वेरी गुड। हाँ, मैं थोड़ा अलग ढंग से आपको सिखाता हूँ, आपने अनुभव किया है। हाँ, मगर फिर भी आपको मालूम नहीं है, मतलब मालूम है मगर अनुभव नहीं किया। समझे? 8 1 8 है ना, वो क्या है? बचपन। 8 1 8 बचपन। 8 2 16 जवानी। हैं? समझ गए? 8 3 24 शादी का उम्र हो गया। हैं? 8 2 24 शादी का उम्र। 8 4 32 क्या होता है? बच्चों का जिम्मेवारी। समझ गए? हाँ, 8 5 40 तब इंसान क्या बोलता है? मेरा खुशहाल परिवार हो, मतलब परिवार के लिए वो हाँ
8 6 आर 48। संसार की जिम्मेवारी वो लेते लेते वो 48 तक यही सोचते रहेगा। और 8 7 आर 56, मतलब बुढ़ापे की तैयारी, घंटी बज रही है। मतलब अलार्म बेल बज रहा है, समझे। मैंने इतना सब कुछ किया, मुझे क्या मिला? मतलब मैंने कहा था कल, आज भी कहा कि बचपन, जब बच्चा रोता है तो माँ बच्चे, मतलब जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ ध्यान नहीं देगा बच्चे के ऊपर। मतलब समझ गए। जब बच्चा रोएगा तब दूध पिलाएगी, सॉरी, है कह रहे। मतलब वो, मतलब बच्चों का एक आदत है, दे वांटेड टू बी अटेंशन, उनके ऊपर रखना पड़ता है, इसीलिए बच्चे लोग हरकत करते हैं। बच्चे लोगों को आप कुछ भी सिखाओ, बच्चे सुनेंगे नहीं, जो देखते हैं वो सीखते हैं। मतलब वो माँ बाप जो करते हैं उसका नकल उतारो बोलेगा तो फर्स्ट क्लास उतारेंगे, है कि नहीं? जो देख कर सीखते हैं बच्चे लोग, जो आप करो बोलेगा तो करेंगे नहीं। मतलब उनको मालूम है कि जिद से। हाँ, 8 8 साल कितना होता है? 64, रिटायरमेंट की तैयारी। मैं मतलब 60 में रिटायर, 58 में वॉलेंट्री रिटायरमेंट कोई कोई ले जाता है। मतलब रिटायर नहीं होता। 8 9 आर 72। वो बोलता है कि अभी मैं जो भी जिंदगी में कमाया उसको मैं बांट दूंगा, उसको क्या 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 करूंगा? बंटवारे की तैयारी। मतलब वो बांटने का मतलब उसको मालूम है, इसको जब 72 8 9 साल 72 आता है तो उसको एक टाइप का स्मशान वैराग्य आ जाता है। उसको स्मशान वैराग्य बोलते हैं, वैराग्य नहीं, स्मशान वैराग्य। इसलिए वो बांटने की तैयारी करता है। और 8 10 साल, हरि हरि, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, जय और निताय की जय, हरि हरि। 8 10 साल 80, मतलब राम नाम सत्य है, मुर्दा मड़ा मस्त है, है कि नहीं? मतलब जिंदगी में किया क्या? कहने लायक कुछ किया नहीं, है कि नहीं? आप लोगों को, आप लोगों ने ये कहावत कितने लोगों ने सुनी? बंद मुट्ठी लाख की, सुना? प्रोवर्ब सुना? नहीं सुना है? वो प्रोवर्ब कैसा आया मैं आपको बताऊंगा। आज कहानी सुनाने की मूड में हूँ, कल अलग मूड था मेरा। आज थोड़ा अलग मूड है। बंद मुट्ठी लाख की, एक कैसे एक कहावत आई, एक्चुअली आई थी लाख की नहीं, एक्चुअली वो 1.25 लाख की थी। मतलब कहावत बोलते बोलते कभी कभी हम शॉर्ट काट देते हैं उसको, बाद में सवा बोलने का भूल के लाख में आ गए। बंद मुट्ठी लाख की। एक कैसी आई एक कहानी मैं आपको बताऊंगा। आपको भी अगर नहीं सुनी है तो ज्ञानवर्धक, सुनी है तो रिमाइंडर।
हाँ, एक पहले जमाने में राजा महाराजा लोग मंदिर बनवाते थे, मंदिर की देखभाल भी वही करते थे, पुजारियों को भी वही शंका सब कुछ वही करते थे। तब एक दिन एक राजा ने उसके मंदिर में एक पुजारी को 3 महीने पहले बोल के भेजा कि फलाने दिन में मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए आऊँगा। तब मैं पुजारी थोड़ा चौकन्ना हो गया, राजा आ रहा है, उसके लिए उसने बोला कि सभी भक्त लोगों से पूछ के अच्छा रंग रंगोटी किया, मंदिर को साफ सफाई कराया और मंदिर में राजा को कोई मतलब फॉल्ट नहीं मिले। ऐसे बहुत सुंदर तरीके से सभी भक्त लोग भी। आज मैं एक मतलब थोड़े वयस्क माता जी को देखा, वो रंगोली लगा रही थी यहाँ। शायद मुझे ऐसा लगता है वो रोज रंगोली लगाती है। हाँ, वो सेवा उसको उनको प्यार प्यार ही होती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है वो आखिरी दम तक रंगोली भगवान के लिए लगाएगी। मतलब वो एक मुझे अच्छा लगा कि मैं जगन्नाथ से और प्रार्थना किया उनका ये स्पिरिट हमेशा रहने दो। हरी हरी। ये बंद मुट्ठी लाख की मतलब ये राजा मंदिर देखने को आया जिस दिन में राजा आने वाला था। मतलब अब फर्ज करो इस मंदिर में आज मैं आया, आप इतने लोग आके मेरे को सुनने लगे। मतलब मैं एक प्रभुपाद का शिष्य हूँ, मामूली सा। कल समझो आप इस्कॉन के गुरु लोग आए तो और थोड़ा ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे और अच्छा डेकोरेशन वगैरह मतलब हम करेंगे। तब राजा का जब आया तो ये अच्छी तरह से मंदिर की सजावट की थी। तब राजा ने मन में सोचा इस मंदिर में कुछ कमी नहीं है। हाँ, तब उसने क्या किया, राजा ने पुजारी को दक्षिणा के रूप में 1 रुपया दिया। हाँ, मतलब कॉइन, एक कॉइन। हाँ, मतलब सब चांदी के कॉइन रहते थे, 1 रुपए का कॉइन उसका थाल में डाल दिया। तब वो पुजारी को मंदिर में वो 1 रुपया कॉइन डालने के बाद वो ताबड़तोड़ मंदिर पुजारी ने वो कॉइन उठाया और मुट्ठी में बांध के रखा। और दूसरे दिन तो पुजारी भी बहुत दिमाग वाला था। हाँ, मैं राजा को सबक सिखाऊंगा, समझ गए। तब उसने कहा पूरे आजू बाजू का गांव में ढिंडोरा पिटवाया और बोला राजा ने आज भगवान के दर्शन करके अमूल्य भेंट दी है, उस भेंट को मैं नीलाम कर रहा हूँ। क्या नीलाम कर रहा हूँ? हाँ, वो राजा को मालूम है और पुजारी को मालूम, बाकी किसी को मालूम नहीं। क्योंकि समझे क्या दिया राजा ने। तब सब लोगों में ये सोचा राजा ने दिया, सब कुछ कुछ कीमती होगा। सब लोग आपके मतलब सभी लोग ये समझे कि कुछ कीमती होगा। तब उसने मुट्ठी नहीं खोली, ऑक्शन चालू किया। समझे, हजारों में ऑक्शन हुआ, बाद में 99,000 तक ऑक्शन गया, लाख पर गया, फिर 1.25 लाख तक ऑक्शन हुआ।
तब 1.25 लाख मतलब लाख के ऊपर ऑक्शन हो गए तो राजा का इज्जत अभी बाहर जाए निकलेगी। वो तब उन्होंने मंत्री को कहा, लाख के ऊपर बोली जा रही है, आज तुम किसी हालत में जाके वो उपहार ले लेना। तब लाख के ऊपर का जो बोली 1.25 लाख तक मंत्री के आदमी ने लगाई। बाद में 1.25 लाख में वो एक कॉइन गया। तो उसके बाद एक कहावत शुरू हुई, बंद मुट्ठी 1.25 लाख की। मतलब बोलते बोलते सवा गुम हो गया, बंद मुट्ठी लाख की आई। हरी हरी समझ गए। इसीलिए भक्त लोग भी चुपा रुस्तुम रहते हैं। अभी मैं भक्तों के बारे लेता हूं, मतलब किसी को छोड़ूंगा नहीं। सॉरी, देखेंगे कहाँ तक मैं बोल पाता हूँ। जब भी समय होता है आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। आपने कितने आदमियों ने दक्ष प्रजापति का नाम सुना? दक्ष प्रजापति कर्मकांड के बहुत बड़े ज्ञानी थे और उनके पास इतनी ताकत थी कि कर्मकांड से वो कुछ भी कर सकते थे। उनके पास इतनी शक्ति थी, उनको वो शक्ति का वजह से घमंड आ गया। आपको कहानी मालूम है कि दक्ष का एक लड़की का विवाह शिव से हुआ, सती का विवाह। और उन्होंने शिव का अनादर किया। उसके वजह से दक्ष प्रजापति का सर कटा गया और बकरे का सर लगाया गया। समझ गए? इतने बलवान व्यक्ति का सर, मतलब शिव, मतलब काट के बकरे का सर लगाया गया। तब उसका घमंड चूर हो गया। बाद में उसने बनारस में जाके उसने भक्ति मार्ग में आके उसने सद्गति प्राप्त की। कितने आदमी जानते हैं सुत गोस्वामी के पिताजी रोमर्शन सुत? आप कितने आदमी जानते हैं? वेरी गुड। रोमर्शन सुत बहुत बड़े व्यक्ति थे, सुत गोस्वामी के पिताजी। वो भागवत के ऊपर प्रवचन करते थे। हजारों लोग उनके भागवत सुनने के लिए बैठते थे। उनका ख्याति इतनी आजू बाजू में पसर गई कि लोग उनके कथा सुनने के लिए आते थे। और उसी कथा में एक दिन बलराम भी आए। क्या बलराम भी आए उस रोमर्शन सुत की भागवत सुनने के लिए? तब रोमर्शन सुत को थोड़ा, सभी लोग भगवान आए, मतलब बलराम आ गए, बल्कि सब ने उनको दंडवत किया और मर्यादा दी। तब रोमर्शन सुत ने अपना आसन नहीं छोड़ा और उसको मर्यादा बलराम को नहीं दिया। इसके वजह से रोमर्शन सुत ज्ञानी बने, भक्त नहीं बन पाए।
ये कहानी आपको मालूम है। आपको ये भी मालूम है कि एक तपस्वी समुंदर के मतलब पानी के नीचे बैठ के तपस्या कर रहा था सालों तक। हाँ, उस समुंदर का मतलब तालाब का मच्छी जब संभोग करती वो देखकर उसका तपस्या भंग हुआ। बाद में उसके तपस्या भंग करने के बाद वो बाहर आए और गृहस्थी की। बाद में बहुत जन्मों के बाद उसको मतलब तप करने पर भी उनको भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, मगर भक्तों को हुआ। हमें वही भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज छोटे बालक थे। आपने कहानी सुनी। कितने आदमी प्रहलाद का वो मूवी देखा? मैंने भी जबरदस्ती मुझे थिएटर में लेके गए, क्योंकि एक भक्त ने वो मूवी बनाई थी। वो उसकी उस भक्त की माँ लोकनाथ महाराज के शिष्य हैं और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो गौरंग महाप्रभु और प्रभुपाद का भी उनका सीरीज में मूवी बनाएंगे। उन्होंने वो कहने का समय में मैं वहाँ था, क्योंकि जब महाराज का 50वीं संन्यास दीक्षा का महोत्सव वृंदावन में हुआ, तब मुझे बुलाया गया था लोकनाथ महाराज ने। मैं उपस्थित था डायस पे, मतलब तब उन्होंने कहा और मैंने भी उनके लिए ये कहा उनके गले में, और उनका माता जी को भी डाला, क्योंकि भक्त लोग कैसे ज्ञानी और तपस्वी से अलग होते हैं। फिर मैं आता हूँ अभी प्रहलाद महाराज। इवन लक्ष्मी देवी भी प्रहलाद का नरसिंह का प्रकोप देखकर नजदीक आने के लिए डरती थी। जब प्रहलाद महाराज को नरसिंह ने सर के ऊपर हाथ फिराया, तब प्रहलाद महाराज इतने छोटे आयु में भी बड़े बड़े वेदांती लोगों से बढ़कर उन्होंने प्रार्थना रची और भगवान नरसिंह का गुणगान किया। मतलब वो आप सभी ने सुना। और प्रहलाद महाराज कैसे बाद में कभी कभी भक्त इस्कॉन में, मतलब कोई इस्कॉन, सॉरी माफ करना, भक्त एक परसों जब मैं आया था उस दिन एकादशी थी और मकर संक्रांति थी। सभी लोग उपवास थे, करते थे। मतलब कोई भक्त थोड़ा सीरियस, मतलब मतलब कुछ भक्तों को लाइमलाइट में आने के लिए कुछ करना मांगता है ना। कोई भक्त लाइमलाइट में आने के लिए कुछ करते हैं और वो बोलते हैं कि आज मैंने निर्जल उपवास किया। निर्जल उपवास करते हैं और हमेशा द्वादशी कभी आता है उसका तक। बाद में एक भक्त ने निर्जल उपवास किया, बाद में दूसरे दिन वो भागवतम क्लास दे रहा था और उसने कैसे निर्जल उपवास किया वो कॉलर टाइट करके बता रहा था।
समझिए। हाँ, उसका क्लास सुन रहा था। हाँ, मैं कुछ बोला नहीं वहाँ। हाँ, चुपचाप। मुझे कभी कभी अच्छा लगता है दूसरों का क्लास सुनना, क्योंकि कभी कभी नहीं, ज़्यादा करके मैं क्लास, भागवतम क्लास सुनता हूँ, क्योंकि मैं दूसरों का क्लास सुनने में, मैं जो भी बोलता हूँ, जो मैं जानता हूँ वही बोलता हूँ, है क्या नहीं? जब दूसरों के क्लास सुनता हूँ, तो जो मैं नहीं जानता वो भी कभी कभी आ जाता है। समझ गए? हाँ, मतलब मैं भी कुछ सीख सकता हूँ। वो क्लास में मैं ये सीखा कि ऐसे भी भक्त हैं जो निर्जल उपवास करके सब आदमी को बताने की हिम्मत रखते हैं। हाँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, क्यों ऐसा? समझे? सचमुच जो भक्ति करता है उसमें नम्रता आनी चाहिए। भक्तों में नम्रता आनी चाहिए। हम रोज शिष्टाष्टकम पढ़ते हैं ना। हाँ, उसमें एक श्लोक है, त्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो भक्त है उसको हाँ नम्रता और सहिष्णुता रहना चाहिए। हाँ, मगर जब भक्तों को अक्कड़ आती है, मतलब अक्कड़ मतलब समझते हो आप? गुरूर आता है। हाँ, मतलब अहंकार आ जाता है, वो छाती फुला के चलता है, मतलब उसका हाव भाव भी कुछ अलग ही होता है। आपने अनुभव किया होगा। हाँ, तो उसका ढंग से मालूम पड़ता है कि ये भक्त के वी हैव टू वॉच आउट फॉर। समझ गए? हाँ, मतलब मैं उनको कहता हूँ ये मुर्दे हैं, मतलब जिंदा नहीं है। जिंदा झुकता है, मुर्दा 5 मिनट में अकड़ जाता है। कितना आदमियों ने मरा हुआ शरीर देखा है, 5 मिनट में अकड़ जाता है मुर्दा। हाँ, इतना छाती चौड़ा करके क्या कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब समझे? हम इसीलिए भक्त लोग हमेशा एक टाइटल लिखते हैं, आई एम योर सर्वेंट या योर हम्बल सर्वेंट, दासानुदास। हाँ, कनकदास ने एक भजन गाया था, वो आज मैं उसका 2 लाइन आपको सुनाऊंगा। ಬಂಟನಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವೆ, ಬಂಟನಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವೆ, ವೈಕುಂಠಪತಿಯ ದಾಸರ ಮನೆಯ ಬಂಟನಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವೆ। वही एक अपना बंगाली, मतलब नरोत्तम दास ठाकुर ने एक भजन गाया था, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नहीं मांगी देह सुख विद्या धन जन, नहीं मांगी स्वर्ग आर मोक्ष, नहीं मांगी ना कोरी प्रार्थना, कौन विभूति लागी, यही मात्र आशा मामा तुम्हारा चरणे, अहेतुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। समझे? ऐसे संत लोग
मतलब उनके पास कुछ नहीं मांगता है, भगवान की सेवा मांगता है। सेवा मेरी खुशी है, मतलब नम्रता। नम्रता, मगर हम बोलते हैं, हमें मालूम है, मगर नम्रता हम में आने में कितने जन्म लगेंगे मालूम नहीं पड़ता। मगर कभी कभी शक होता है हमारे पास सहनशीलता और नम्रता कब आएगी, कब हम भक्त बने, समझे। अभी मैं आपको 8 का मल्टीप्लिकेशन तो सिखाया, अभी फोन नंबर बता रहा हूँ। हाँ? 9 तंदुरुस्त रहने के लिए, हाँ, 9 गिलास पानी पीना जरूरी है। कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। मतलब क्योंकि आप यहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हो, कम से कम 2 लीटर पानी नहीं, क्योंकि पीना जरूरी है, नहीं तो आपका बॉडी में डिहाइड्रेशन होने की खतरा है। मतलब 9 गिलास पानी, समझे। फिर सभी लोगों को, भक्तों को भी, वो भक्त लोग नींद कम लेते हैं, मतलब उनकी सेवा ज़्यादा रहती है। हाँ, मतलब मैं ऐसा कैलकुलेट करता हूँ। हाँ, लोग तंदुरुस्त रहने के लिए 8 घंटा नींद की मांग करते हैं, मैं भक्त लोगों को उतना नींद लेना नसीब नहीं होता। हाँ, वो लोग नहाना धोना, प्रसाद खाना, प्रसाद बनाना, इन सभी समय में ये 8 घंटा व्यतीत करते हैं। मतलब समझ गए। उसमें 8 घंटा निकल जाता है। मतलब यहाँ एक अलार्म बेल ये भी बजता है। 8 घंटा मतलब दिन का कितना टाइम होता है? 1/3, 1/3 जो जरूरत है भी और नहीं भी। अगर हम प्रभुपाद को देखें, वो दिन में मुश्किल से, मतलब रात में मुश्किल से 2-3 घंटा सोते थे, समझे, और बाकी का समय वो ट्रांसलेशन में और मंदिरों के देखभाल करने का टाइम के लिए, भक्त लोगों का प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए, और भक्त लोगों को सिखाने के लिए, मतलब वो अपने लिए कम समय यूज करते थे। समझे। इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है कि अगर हम प्रभुपाद को थोड़ा, और प्रभुपाद आज भी है हमारे लिए, मैं हमेशा रोज प्रभुपाद को सुनता हूँ, और उनका 1-2 लेक्चर सुने बिना मुझे नींद नहीं आती है, और या प्रेरणा नहीं मिलती। कितने आदमियों ने वो वैकुंठवाणी सुनी? वैकुंठवाणी एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें प्रभुपाद जी का जितने इंटरव्यू है, जितने प्रवचन है, जितना भागवतम क्लास है, वो सभी उसमें है। हरी हरी उससे आज भी प्रभुपाद हमें मार्गदर्शन देते हैं।
आप सभी मिक्स्ड पब्लिक हो यहाँ। कल मैंने, आज आखिरी दिन है मेरा, मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा। और आप कम से कम आधा घंटा प्रभुपाद की किताब पढ़ो। प्रभुपाद की किताब पढ़ने से, प्रभुपाद का परपोर्ट पढ़ने से, मतलब प्रभुपाद ने उनके किताबों में, आपको का सभी सुने होंगे और मैं बताता हूँ कि डिक्टेफोन में डिक्टेट किया था। बाद में टाइपिस्ट लोग वो डिक्टोफोन का टेप सुनकर टाइप करते थे, बाद में एडिटिंग टेबल में जाता था और एडिट होके बाद में वो बुक के रूप में आता था। समझिए, आज आपको, आप सभी पढ़ते हो, पढ़े लिखे लोग हो, मतलब साक्षरता आप में है और प्रभुपाद की किताब पढ़ने का आप समय बिताइए। मतलब आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ये गैजेट खरीदने का दौड़ छोड़कर, मतलब लोगों को एक आदत है कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब समझे, गैजेट को आप कंट्रोल कर सकते हो, मतलब मोबाइल हो या वीडियो गेम्स हो या टीवी हो, फ्रिज हो, आप कंट्रोल कर सकते हो। समझे, हमारा कंट्रोल करने में मजा आता है, मगर और उसमें अपना अहंकार भी थोड़ा, मैं इसको कंट्रोल करता हूँ। मतलब आप कभी कभी 10-20 हजार लाखों खर्चा करके मोबाइल लेते हो। मैं मोबाइल का यूसेज मत करो बोलता नहीं हूँ, करो, मगर एक फर्ज करो। पहला बार आया था वो नोकिया, इतना छोटा, मालूम है वो नोकिया। आजकल आईफोन ये वो सब आया, सैमसंग ये वो सब। और कितने आदमियों को इनकमिंग कॉल ज्यादा आता है? किसी को इनकमिंग कॉल ज्यादा नहीं आता है। आप, हमें मस्ती है, हम ही कॉल करते हैं। समझे, कोई किसी को आपकी पड़ी रही है? यस और नो? हाँ, मगर फिर भी हम मोबाइल लेके सर्च करते हैं। मतलब जब इस टच स्क्रीन है तो कम से कम यूट्यूब और व्हाट्सएप में दिन में 1-2 घंटा घुस जाता है कि नहीं? मतलब अनप्रोडक्टिव, वो भी ये क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप और फेसबुक, यूट्यूब को, सोशल मीडिया। बराबर, सोशल मीडिया में क्या मिलने वाला है? खाली थम्स अप, हार्ट, और आप इनवाइट करो एक भी आएगा नहीं। कल बोलो कि हम आने वाले हैं क्या सोशल मीडिया वाले? मतलब मैं आप लोगों को आज प्रसाद खिलाऊंगा, आओ बोलेगा तो सोशल मीडिया वाले नहीं आने वाले। थम्स अप भी नहीं और हार्ट भी नहीं, लाइक भी नहीं, और क्या होता है, कमेंट्स भी नहीं। है कि नहीं? मैं आपको एक सच्ची कहानी बताऊं ये मोबाइल का। मैं, समय है मुझे, एक 5 मिनट में खत्म करता हूँ।
मुझे एक दिन बिरला का घर में जाने की मौका मिला। मतलब कुमार मंगलम बिरला, आपने नाम सुना होगा। वो मोबाइल भी बनाते हैं और उनकी एक बहू स्कूल में टीचर है। मतलब वो लोग बिरला के घर में कुछ स्कूल वो लोग चलाते हैं, उसका एक बहू स्कूल में टीचर थी, समझे। और उस टीचर ने एक कंपोजिशन लिखने को बोला, यूर विश। विश को क्या बोलते हैं हिंदी में? इच्छा। आपकी इच्छा क्या है, समझे। उस वहाँ एक वो टीचर का, बिरला का घर का टीचर का, मतलब बहू का टीचर सिखाती थी, उसका पोता, उसका लड़का भी वही स्कूल में पढ़ता था, उसी का क्लास में। उसी ने ये टाइटल दिया, मेरे इच्छा के ऊपर आप कंपोजिशन लिखो। और सभी बच्चों ने कंपोजिशन लिखा, उनका इच्छा बताई। और इस लड़के ने भी कंपोजिशन में लिखा। और वो कंपोजिशन पढ़ते पढ़ते वो टीचर, वो मतलब उस टीचर को मालूम पड़ा, वो खाली स्कूल में वो नंबर डालते हैं ना, नाम नहीं लिखते उनका, समझे। वो मालूम पड़ा कि ये उसी का लड़का का कंपोजिशन है, वो पढ़ रही। उसका आंखों में आंसू आए, रो रही थी, वो जोर जोर से रो रही थी। बाजू में सोफा में उसका पतिदेव बैठा था और ये टीचर पेपर करेक्शन कर रही है, फिर भी रो रही है। ये ऐसी क्या बात हुई, वो बच्चों का पेपर कलेक्शन में ऐसा क्या हुआ? तब वो पतिदेव ने भी वो कंपोजिशन पढ़ा और वो भी भावुक हो गया। मतलब ऐसा क्या उस बच्चे ने कंपोजिशन में लिखा होगा और उसका विश क्या था? तो वो बोलता है, हमारा बिरला का फैमिली अनडिवाइडेड फैमिली है। मतलब उसके घर में सब हाँ, मतलब एक साथ रहते हैं। हाँ, तब वो बोलता है, बच्चे ने लिखा उस कॉम्पोजिशन में, मैं दादा के पास जाता हूँ, दादा भी मतलब दादा दादी मतलब हाँ पास जाता हूँ तो वो भी मोबाइल में व्यस्त हैं। हाँ, मैं माँ के पास जाता हूँ, माँ भी मोबाइल में व्यस्त है, बाप भी मोबाइल में व्यस्त है। मेरे लिए मेरे घर वाले कोई मेरे लिए समय नहीं देते, सब मोबाइल में व्यस्त है। मैं मेरे लिए कौन? इसीलिए वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, ये मोबाइल हमारे घर वालों से छुड़ा दो, समझ गए। एटलीस्ट ये लोग मुझ पे ध्यान दें, समझ गए। बच्चे लोग दे आर अटेंशन लवर, मतलब उनके ऊपर ध्यान देगा तो बच्चे लोग को आनंद मिलता है। उसके बाद में ये बात दादी को मालूम पड़ी, मतलब बिरला के घर के हेड रहते हैं। मतलब आप कल मैं बताया था, आप बाहर कितने भी चिर्रम खान हो, हाँ, घर में जाने के बाद माँ का या औरत का ही सुनना पड़ता है। वहाँ वो सुप्रीम कोर्ट है, घर को रूल करने के, वहाँ अपील नहीं चलती। हाँ, उसके बिरला के माँ ने मतलब एक रूल बनाया, वो
कॉम्पोजिशन सुन के पढ़ के, जो कोई भी घर के अंदर आता है सभी टेलीफोन माँ के पास डिपॉजिट हो जाता है। मतलब घर में टेलीफोन कोई यूज नहीं करेगा, मोबाइल, हाँ, सिर्फ लैंडलाइन अर्जेंट है तो, मतलब उनको सबको उनको मालूम है इनकमिंग कॉल तो ज्यादा नहीं आता है, समझ गए? हाँ, उसके बाद वो बच्चा सभी लोग अटेंशन देने लगे और बाद में वो बच्चा बहुत स्कूल में भी अव्वल आया। मतलब मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मोबाइल में, हाँ बाद में मैं वापस आता हूँ, सॉरी मैं नंबर भूल गया, आपको 8 नंबर तक ही बताया। हाँ, बाद में मोबाइल में कौन सा नंबर आता है 8 के बाद? 7 आता है ना। मतलब सबको इच्छा है कि जग के 7 वंडर्स को देखने का, है कि नहीं? हाँ, कितने आदमी को इच्छा नहीं है 7 वंडर्स को देखने का? सबको इच्छा है ना? हाँ, और सबको मिलता है या नहीं मिलता है सब उसका उनका नसीब की बात है। सबको 6 फिगर का सैलरी मांगता है, कम से कम आजकल के नौजवान लोग 6 फिगर सैलरी का इच्छा करते हैं। और क्या इच्छा करते हैं नौजवान लोग? 5 डे वीक, हाँ, दिन में हफ्ते में 5 दिन वर्किंग, और वो भी वर्क फ्रॉम होम है तो अच्छा है, मतलब हाँ, मगर औरत लोग नहीं चाहते हैं मर्द घर में रहे, मतलब थोड़ा हाँ फ्रीडम कंट्रोल नहीं होता है। मतलब सबको मालूम है कि कोरोना का टाइम में सबको मालूम है कि पतिदेव घर में रहने से कितना मुसीबत आती है, सबको अनुभव हाँ? है कि नहीं? हाँ, आपको मालूम है कि कोरोना से पहले एक बार लॉकडाउन हुआ था, मालूम है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। 5000 साल पहले एक बार लॉकडाउन हुआ था। कृष्ण ने 7 दिन अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन उठाया। वहाँ वृंदावन के सभी लोग उस भगवान के छतरी में 7 दिन दिन रात वहाँ थे। और वो 5000 साल पहले का लॉकडाउन, वो गोवर्धन लीला, वो पहला लॉकडाउन, और समझे। और उसके बाद नौजवानों को इच्छा है कि एटलीस्ट 4 व्हीलर तो मांगता है। 5 के बाद 4 4 व्हीलर। बाद में अभी तो कारवार में सभी मैं देख रहा हूँ टाइल रूफ, मतलब मैंगलोर टाइल का घर, मतलब घर बड़ा है मगर अभी तक यहाँ बिल्डिंग का कंक्रीट जंगल नहीं बना, थोड़ा अच्छा है। मगर बम्बई का बात कर रहा हूँ मैं, सबको कम से कम 3 बेडरूम किचन तो मांगता है। मतलब और हर गृहिणी को ऐसा लगता है मेरे घर में एक कमरा कम है कि नहीं? कितना भी बड़ा घर रहने दो या छोटा रहने दो, एक कमरा कम है। और कम से कम हर फैमिली वाले को पहले बच्चे ही क्या बोलते थे, उनका प्रॉपर्टी था बच्चे। आजकल कम से कम 2, हम 2 हमारे 2, बाद में एक पत्नी, समझ गए?
जो वो भी नहीं है, जीरो, तो वो सदा सुखी। हाँ, समझते हैं? ये 0 से 9 तक टेलीफोन का नंबर से, समझे? मगर ये टेलीफोन चलने के लिए भारत में 91 डिजिट नंबर है। हाँ, मतलब मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक हम भगवान को बीच में, ये 91 जो कोड नंबर है वो भगवान का नंबर है। जब तक भगवान हमारे साथ है ये सभी डिजिट काम करते हैं। मतलब हमारे जिंदगी में भी अगर हम भगवान को साथ साथ लेके जाएंगे तो सभी नंबर वैल्यू मिलती है, नहीं है तो पूरा जीरो, मतलब आप रॉन्ग नंबर आ जाता है। समझ गए? और वो भगवान को पाने के लिए वो उनका 91 मतलब क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे, ये भगवान का कोड नंबर है। हाँ, जिसको ये कोड नंबर मालूम है वो आनंद में रहेंगे। इसीलिए आखिरी में मैं कल और आज आपका दिमाग खाया, मतलब या ब्रेन टॉनिक दिया। हाँ, मुझे अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा या नहीं मुझे मालूम नहीं। हाँ, अच्छा लगा होगा। हाँ, और इतना एक वादा करके मैं कल सुबह निकलूंगा यहाँ से कि अगली बार मैं आऊँगा तो आपका दिमाग ज़्यादा खाऊंगा। मतलब समझे? इतना तो वादा है क्योंकि एक कहावत आपने भी सुनी होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन, है कि नहीं? मुझे कारवार इस्कॉन में आके इतना आनंद मिला कि मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और जो खुशी आपने प्रदान की, प्यार मुझे आपने दिखाया, और मैं पैसे के भूखा नहीं हूँ, प्यार के भूखा हूँ। हाँ, मतलब यही प्यार बरकरार रखिएगा। मैं आपको वादा करता हूँ अगर मैं तंदुरुस्त रहा भगवान की कृपा से, हाँ, अगला जनवरी में भी दस्तक दूंगा। हरे कृष्णा।